आइए स्टार्ट करते हैं बाबू आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 181। कल के क्लास में हम 180 तक देख चुके थे, आज हम 181 से स्टार्ट करते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 181 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। ध्यान देना इस नहीं पे, ध्यान दीजिएगा। नहीं कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज नहीं है। चला तो सबसे पहले आप ये जानो कि स्टैंडर्डाइज होता क्या है, क्योंकि जब से आप ये नहीं जानिएगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है तब से आप ये बता नहीं पाइएगा क्वेश्चन का आंसर। तो स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं यानी मानक पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, डाइस के किसी भी दो नजदीकी सतहों को हम जोड़ेंगे, डाइस के किसी भी दो नजदीकी सतहों को हम जोड़ेंगे और उसका योग 7 यानी 7 नहीं आएगा तब वो पासा मानक पासा होगा। यानी 7 नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी भी दो नजदीकी सतह को जोड़ेंगे और उसका योग 7 नहीं आएगा तो मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। उल्टा याद रखना, कैसा याद रखना, उल्टा। किसी भी दो नजदीकी सतहों को जोड़िएगा, किसी भी दो नजदीकी सतहों को जोड़िएगा और उसका योग 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा तो मानक पासा होगा। 7 मान नहीं आएगा तब मानक पासा होगा और 7 मान आ जाएगा तो मानक पासा नहीं होगा। फिर से उल्टा चलिए, किसी भी दो नजदीकी सतहों को जोड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 3 1 को जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 5 3 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। मतलब किसी भी दो नजदीकी सतहों को जोड़ेंगे और 7 यानी 7 नहीं आएगा तो ओ पासा मानक पासा होगा। नहीं आएगा तब होगा, नहीं आएगा तब होगा, उल्टा याद रखना। 7 नहीं आएगा तो मानक पासा है और यदि 7 आ गया तो मानक पासा नहीं है। हमसे कह रहा है कि कौन सा मानक पासा नहीं है, तो यहाँ 6 1 7, 7 यहाँ पे मान आ गया तो यही मानक पासा नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। यहां पे देखिए 7 नहीं है तो ये मानक पासा है। यहां पे देखो 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, किसी को जोड़ेंगे 7 नहीं आया, ये भी मानक है। यहाँ 4 2 6 तीनों को मत जोड़ दीजिएगा, किसी दुइयों को जोड़िएगा। तो यहाँ 4 2 6 1 7 कह दीजिएगा, तीनों को जोड़ के गलती हो जाएगा। 4 2 को जोड़िएगा 6 नहीं आया, 4 1 को जोड़िएगा 4 2 को जोड़िएगा 7 नहीं आया, 4 1 को जोड़िएगा 7 नहीं आया, 2 1 को जोड़िएगा तो 3 आया, 7 नहीं आया। 7 नहीं आया तो ये भी मानक है, ये भी मानक है, ये भी मानक है, ये भी मानक है। हमसे कहा कौन मानक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा मानक पासा नहीं है बाबू। सब लोग का आंसर आ रहा है, सब चला का आंसर आ रहा है। अब चलो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर यानी 182 की ओर। अब ध्यान से समझना, 182 नंबर क्वेश्चन। यहां पे है बाबू प्रश्नाकृति और यहां पे है उत्तराकृति। ऐसा क्वेश्चन तो मैं 10 बजे रात में जो क्लास कराता हूं उसमें तो रोज बताता हूं। आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 10 बजे रात में जरूर आइएगा फ्री क्लास यूट्यूब पर। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं रोज सिखाता हूं। यहां कह रहा है प्रश्नाकृति में दिया हुआ है, ये सारा चीज प्रश्नाकृति का है और ये उत्तराकृति का है। आपको बताना यह है कि प्रश्न आकृति से कौन कौन सा उत्तर आकृति बन सकता है। तो बनाने के लिए क्या करिए, पहले आप ये जान लीजिए कि F का विपरीत B होगा, E का विपरीत C होगा, A का विपरीत D होगा। आप ध्यान में रखिएगा ओनली फॉर वन बात, एगो बात खाली आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपसे जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। कहेगा सर कौन सा बात, तो जो विपरीत होता है न चला वो कभी बगल में नहीं आ सकता और जो बगल में आ जाएगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा कि विपरीत वाला कभी बगल में नहीं दिखना चाहिए। अब मान लो F का विपरीत B है तो F का विपरीत B है तो F के बगल में B नहीं दिखना चाहिए या B के बगल में F नहीं दिखना चाहिए। F दिख जाएगा, B दिख जाएगा, गलती हो जाएगा। E का विपरीत C है तो C के बगल में E नहीं दिखना चाहिए, E के बगल में C नहीं दिखना चाहिए। A का विपरीत D है तो D के बगल में A नहीं दिखना चाहिए, A के बगल में D नहीं दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे F और B बगल बगल में दिख गया तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो
ए का विपरीत डी है तो ए के बगल में डी दिख गया, ये भी नहीं हो सकता। यहां देखो सी का विपरीत ई है तो सी के बगल में ई दिख गया, ये भी नहीं होगा। अब यहां देखो ई का विपरीत सी है यानी सी का विपरीत ई है तो ई के बगल में सी दिख गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा चारों में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो आगे बढ़े। क्या लिख रहा है रवि कुमार? पेट बेकार है, मतलब पेट बेकार है तुम्हारा, क्या हो गया है? चलो सीख गए सारे लोग। आओ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास कर रहे 5 मिनट बाद मेरा वीडियो आया सर, ऑडियो हो सुनाई आ रहा था 5 मिनट से। थोड़ी सी परेशानी चल रही है, ये बारिश वारिश के मौसम की वजह से बाबू थोड़ी सी परेशानी चल रही है। कल से जो बारिश हो रही है भारत के लगभग सारे जगहों पे हो रही है, और खास करके बिहार के तो सारे जगहों पे हो ही रही है। बिहार में पटना 2 दिन से बारिश, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। और हम लोग बारी बारी से मतलब रोज हम लोग बात कर रहे हैं धुरीना ऐप से, जहां से क्लास कंट्रोल होता है राजस्थान से, तो वहां से जल्द सुधार किया जाएगा। चला इसलिए बाबू थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट करिए, चीज़ों को थोड़ा संभालिए, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी चल रहा है। चलो आगे बढ़ें, क्या आप लोग की इजाजत हो तो हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 183 नंबर। 183 नंबर में चला क्या कह रहा है कि 8:20 मिनट पर एक घड़ी को जल में देखा गया तो समय कितना दिखाई देगा। यानी जल प्रतिबिंब का समय दे रहा है, तो रियल टाइम दिया हुआ है और जल प्रतिबिंब का समय दे रहा है। देखो होता क्या है, रियल टाइम देकर के जल प्रतिबिंब का समय पूछ देता है, कभी कभी जल प्रतिबिंब का टाइम देकर के रियल समय पूछ देता है। तो आप इस कंडीशन में क्या करिएगा, तो ध्यान दीजिए, अगर रियल समय दे करके और जल का समय पूछे, चाहे जल का समय दे करके रियल समय पूछे, आप मात्र एगो ट्रिक याद रखिए, TRIC के एगो ट्रिक याद रखिए कि 18:30 में से आपको सभी प्रश्नों को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। कितना में से घटाना है? 18:30 में से। ध्यान रखना 18:30 में से कितना हो रहा है, वहां पे 8:20 हो रहा है। 18:30 में से दिया गया समय को घटाइएगा तो इधर बचेगा 10 मिनट, 18 में से 8 जाएगा, 10 बच जाएगा। यहाँ पे 10 बज करके 10 मिनट, 10 बज करके 10 मिनट, 10 बचेगा 10 बज के 10 मिनट, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत मेरा दोस्त? सर 2 क्वेश्चन है, अच्छा मतलब क्या लिख रहे हो यार सर, 2 क्वेश्चन है ना। 183 नंबर क्वेश्चन देखो ना यहाँ पे भाई, 183 नंबर प्रश्न है। चलो आगे बढ़ो, अब तुम लोग का कमेंट नहीं देखेंगे, फालतू फालतू का कमेंट करता है। यहाँ देखो, यदि P पति है Q का, जानते हैं ये फालतू फालतू कमेंट में कोई स्टूडेंट का जो एकदम महत्वपूर्ण कमेंट होता है वो भी नहीं देख पाता है। अरे भाई पढ़ाई से संबंधित सिर्फ कमेंट करो, फालतू का कमेंट पे ध्यान दोगे, कमेंट टाइप करने में समय लगेगा, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रहेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। देखो कह रहे कि यदि P पति है Q का, कह रहे कि P पति है Q का, तब P जो है पति है Q का, तब P इस Q का कौन है बबुआ, तो पति है। कौन है? पति है, पति है, पति है ना। P पति है Q का, पति भर शिकार होगा, हम दूरी का लिख रहे हैं, P पति है Q का। तो ध्यान देना P जो है इस Q का कौन है, पति है, तो पति है तो पुरुष होगा, और ये इसकी पत्नी है। P पति है Q का, और R माता है S और Q की, R माता है S और Q की, तो R माँ है S और Q की, किसकी किसकी, S और Q की, दोनों की ये कौन है, दोनों की ये माँ है। S की भी माँ है, Q की भी माँ है, तो माँ है तो स्त्री होगी, इसकी तो माँ है, इसकी भी माँ है, मगर इसका ये कौन है ये नहीं पता है, मगर इसका भाई चाहे बहन दोनों में से कुछ होगा। S की भी माँ है, Q की भी माँ है, तो Q तो लड़के इस लड़की की माँ है, पर ये लड़का है कि लड़के क्लियर नहीं है, पर लड़का होगा तो इसका भाई, लड़की होगी तो इसकी बहन, क्लियर नहीं है, इसलिए इसको ले लो लेकिन लिखो नहीं। आगे कह रहा है R से P का क्या संबंध है, R से P का क्या संबंध है, तो R से P का, तो ध्यान देना R से P का, अब ध्यान देना जिसमें का लगा रहता है उसके बारे में बताया जाता है। R में से लगा है तो से के बारे में हम नहीं बताएंगे, हाँ हम P के बारे में बताएंगे। तो कह रहा है कि P R का कौन है, तो देखो इसकी ये माँ है और इसका ये पति है, तो इसकी पत्नी या पत्नी की माँ, तो ये सास लगेगी, तो ये कौन लगेगा, ये लग जाएगा दमाद, ये लग जाएगा दमाद। तो आंसर क्या मारिएगा, आंसर मारिएगा दमाद, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर।
मेरा अभी वीडियो आया है, कब से केवल ऑडियो था। अरे बाबू, क्लास ऑडियो चल रहा है सर। अभी बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आ रहा है ठीक से? अभी ठीक से आ रहा है तो यस कमेंट करो, नहीं आ रहा है तो नो कमेंट करो, क्योंकि मान लो वीडियो भी आना चाहिए, दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं बाबू। यस आ रहा है तो यस बोलो, आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो नो बोलो। जल्दी से बताओ यस कि नो। क्लास आ रहा है अभी तो मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा, और यदि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑडियो आ रहा है, तो मैं छोड़ूंगा क्लास अभी, क्योंकि वीडियो आना चाहिए। जल्दी बोलो, वीडियो आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो नो लिखो। जल्दी से लिखो तो हम देखते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। अच्छा, आ गया अभी यस। सोनू कुमार तो यस लिख रहे हैं। हाँ सर, 20 मिनट बाद आता है। अरे बाप रे बाप, तो ये समस्या है। अच्छा, इस समस्या का समाधान करवाते हैं, हम बात करते हैं। बारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लमें चल रही हैं, लेकिन हम बात करते हैं भाई, इस प्रॉब्लम को आप लोग क्यों झेलिएगा, हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको सही करवाते हैं। ऐप में प्रॉब्लम है, बहुत देर के बाद आया। यस, ये तो बात हम भी समझ रहे हैं बाबू, थोड़ा देर के बाद आया। अच्छा, कोशिश करते हैं। आ गया ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। अभी फोन कौन कर रहा है यार? रुको, लाइन तो रहो थोड़ा बाबू। हाँ रुक जा, रुक जा, रुक जा। हाँ लोग जी, हाँ बोलिए। अच्छा, तो क्या चला, क्लास चालू रखे ना? ठीक है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ बात करिए राजस्थान में, थोड़ा वो सब सही करवाइए। ठीक, चलो भाई, अभी उसी के लिए फोन था, जो आप लोग की समस्या है उसी के लिए। नो, अरे नो लिख रहा है यार। देखो सुनो, एगो मेरा बात सुनो। पहले ऑडियो आ रहा है, ठीक है, उसके 2 मिनट के बाद वीडियो आ रहा है, तो 2 मिनट तक थोड़ा सा पीछे से चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो 2 मिनट बाद वीडियो आ रहा है तो थोड़ा सा नो नो लिख रहा है यार, क्या करे, वीडियो नहीं दिख रहा है सर। अभी का बताओ ना, अभी बताओ। देखो प्रॉब्लम होता है, मैं समझ सकता हूं इस बात को, प्रॉब्लम होता है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं। अभी की क्या स्थिति है ये बताओ। अगर अभी आपको 2 मिनट बाद की भी वीडियो दिख रही है, जैसे मान लो 2 मिनट आप स्टार्ट किए मोबाइल, तो पहले आवाज आ रही है, फिर 2 मिनट बाद अगर वीडियो आ रही है, अगर ये समस्या आपके पास है तो फिर अभी पढ़ लो। कल से मैं इसको सुधरवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, सुधरवा दूंगा कल से, ठीक है। लेकिन अभी अगर साफ वीडियो नहीं आ रही है तो आप बताओ जल्दी। नो, अरे भाई क्या करें, क्लास ले कि नहीं ले? 15 मिनट बाद आए, अभी का बताओ ना यार, मेरी बात सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अभी का बताओ, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या नहीं दिख रहा है? कोई कह रहा है नहीं चल रहा है, कोई कह रहा है, अरे ढेर कह रहा है नहीं चल रहा है, सिर्फ आपका वॉइस आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे भैया क्या करें? अच्छा देखो, एक दो क्वेश्चन और देखो, शायद आ जाए। नहीं चल रहा है, नो 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 नो। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, सुनो। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, जितने नो वालों की यस हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो देखा जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कथन में कुछ ट्यूब बल्ब है, सभी लाइट ट्यूब है और सभी करंट लाइट है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कुछ लाइट के बल्ब होने की संभावना है। अभी के फाउंडेशन क्लास में हमने जस्ट अभी क्वेश्चन बताया था इस लेवल का, इस टाइप का, कि संभावना वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अभी हमने रूल सिखाया, तो ध्यान देना कैसे बनाएंगे। कह रहा है कुछ लाइट के बल्ब होने की संभावना है, तो लाइट को देखो और बल्ब को देखो। तो लाइट कहाँ है भैया, बल्ब कहाँ है? तो यहाँ लाइट है, यहाँ बल्ब है।
तो ये स्टेटमेंट तीनों का तीनों कैसा है बाबू, तीनों का तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव संभावना वाला कंक्लूजन होगा। तो पॉजिटिव संभावना वाला कंक्लूजन को बनाने के लिए क्या करते हैं, नियम के अनुसार बनाते हैं। जब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होता है तो क्या करते हैं, ध्यान देना, हमने बताया कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और उसका कंक्लूजन के अंदर संभावना लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में हम नियम के अनुसार ही प्रश्न को बनाते हैं, जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। और करते क्या है, बनाने के बाद देखते हैं कि जो सही हो जाता है उसको गलत कर देते हैं और जो गलत हो जाता है उसको सही कर देते हैं, संभावना लगा है इसलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को बनाने का रूल क्या है कि नियम के अनुसार बनाते हैं, जो सही होता है उसको गलत कर देते हैं, जो गलत होता है उसको सही कर देते हैं। तो यहां कह रहे हैं कुछ लाइट के बल्ब होने की संभावना है, तो लाइट का बल्ब होना संभावना है, दोनों में ट्यूब कॉमन हो जाएगा। तो हम बनाएंगे कितना, हम पूरा का पूरा नहीं बनाएंगे, हम बस बनाएंगे कि कुछ लाइट का बल्ब होने की संभावना है तो बनाएंगे कुछ लाइट बल्ब है, बस इतना ही बनाएंगे कि कुछ लाइट बल्ब है, बना के देखेंगे सही है कि गलत। तो लाइट का शादी बल्ब से ट्यूब कॉमन होगा, 50-50 100 मिलेगा। नियम के अनुसार तो ये गलत हो गया, लेकिन यहां संभावना लगा है चला तो सही कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, पॉसिबिलिटी वाला केस को क्या करें, क्लास आज लगता है नहीं हो पाएगा क्या। सब लड़का लिख रहा है नहीं आ रहा है, 1-2 का खाली आ रहा है, तो समस्या है भाई। सर कोई फायदा नहीं क्लास का, अभी तक आवाज टकरा रहा है। सर क्यों नहीं चल रहा है, कभी कभी एप्स में प्रॉब्लम है। हाँ भाई एप्स में तो प्रॉब्लम है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले का नंबर सही है। नियम क्या याद रखना, ऑडियो सुनाई दे रहा था, नियम ऑडियो सुनाई दे रहा था, नियम सुन लो, बाद में फिर देख लेंगे। अगर कंक्लूजन में संभावना लगा होगा तो सबसे पहले कथन को चेक करना। अगर कथन पॉजिटिव रहेगा तो तुम ये समझना चला कि कथन पॉजिटिव है तो संभावना भी कैसा है, पॉजिटिव ही संभावना है। अब पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का रूल क्या होता है, पॉजिटिव संभावना का रूल क्या होता है कि हम संभावना को भूल करके खाली क्वेश्चन को बनाते हैं, कुछ लाइट बल्ब है, और बनाने के बाद देखते हैं कि सही है कि गलत। अगर सही होता है तो उसको गलत कर देते हैं, गलत होता है तो उसको सही कर देते हैं। सर इस ऐप का कुछ कीजिए, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा नहीं चल रहा है, उसको भेजिए, आलोक को बंद करेगा, क्लास नहीं हो पाएगी आज। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि कुछ ट्यूब करंट नहीं है, कुछ ट्यूब करंट नहीं है। अब इसको तुम ना कलम उठा के डायरेक्ट गलती काट दो, पूछो चला का है, इसलिए कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और ये कथन सारा का सारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का चला निगेटिव कंक्लूजन तुम जब देखना तब गलत काट देना, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है। अब कुछ भाई बंधु मेरे डायग्राम वाले हैं, तो डायग्राम वाले देखिए कुछ, अब डायग्राम पे क्या दिखा है, कह रहा तुम लोग दिखिए नहीं रहा, तो डायग्राम बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो आंसर इसका क्या मार लो, आंसर मार लो, कह रहा है डी एगो आंसर मार रहा है कि दोनों निष्कर्ष गलत है, भाग केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुलाइए उसको। अब डायग्राम, अब लड़का यहाँ कह रहा है कि सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था, क्या ले, देखिए पढ़िए, कमेंट पढ़िए। सर कोई फायदा नहीं क्लास का, आवाज टकरा रहा है। लड़का है कोई, चीकू। हेलो, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्लास? तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, देखते हैं। फोन आ गया, जिसके पास नंबर है बंद कराइए, छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं बाबू। आज इस ऐप का थोड़ा सा परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं और आज रहने देते हैं क्लास को, क्योंकि आप सभी का कमेंट एक ही आ रहा है। अभी एक फ़ोन भी आ गया, कुछ स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है, तो लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रहा है, टकरा के आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे किया जाएगा बताओ। जब आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे तो मैं चिल्ला के क्या करूँगा। अच्छा देखो तो डायग्राम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। कह रहे कुछ ट्यूब बल्ब है, तो यहाँ पे हम ट्यूब का
ट्यूब का एक डायग्राम करते हैं, ट्यूब। इस ट्यूब में से कुछ ट्यूब क्या है, कुछ ट्यूब बल्ब है। देखो तो समझ में आ रहा है, कुछ ट्यूब बल्ब है, ये डायग्राम कर दिए। अब कह रहे सभी लाइट ट्यूब है। अब सभी लाइट ट्यूब है, जितना लाइट है हट रहा, जितना लाइट है सारा का सारा क्या है, सारा का सारा ट्यूब के अंदर है। अब कह रहा है कि सभी करंट लाइट है, सभी करंट लाइट है। अब जितना करंट है सब लाइट है। अरे तो हम इधर से बनाते हैं, उल्टा पुल्टा बना दिया है, उल्टा पुल्टा बनाते हैं। सभी करंट तेरी हेलो अच्छा देखते हो, एक और क्लास चल रहा है क्या करे लोग का, कमेंट चालू करिए तो देखिए दिख नहीं रहा है क्या कह रहे लोग। एगो दोगो को दिखने से नहीं ना होगा, ये भी तो समझ। हाँ नो सही। सारा चेला लोग ना चल देखो सुनो, हम कमेंट देख पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर बिल्कुल क्लास चल रहा है। तो चला एक बार क्या करो, एक बार आप बैक निकल जाओ, धुरीना जहां पढ़ रहे हैं धुरीना ऐप पे, वहां से आप एक बार बैक निकल जाओ और निकल करके फिर से आओ और देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जल्दी से देखो, ध्यान देना, हम इसका डायग्राम खींच रहे हैं। हाँ एक बार लॉग आउट कर दो, एक बार ना छोड़ देने आवाज सुनाई देगा, वीडियो अपने आप आ जाएगा। एक बार आप लोग उसको दबा करके छोड़ दीजिए, आवाज सुनाई देगा। अरे यार, हाँ हेलो, ठीक है ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, क्लास चल रहा है। देखो थोड़ा सा एक बार उसको टिक करके वहां पर चालू करके छोड़ दो, 2 मिनट बाद सब कुछ आ जाएगा। सुनो ध्यान से, करे कुछ ट्यूब बल्ब है। तो ये देखो हम इसको अभी नहीं बनाते, अभी बनाते सभी करंट लाइट है, उल्टा बनाते हैं। ये जितना करंट है बाबू, जितना करंट है, इस सारा का सारा करंट किसके अंदर, लाइट के अंदर। तो आप ऐसे बना दो, सारा करंट लाइट है। अब देखो करे सभी लाइट ट्यूब है। अभी जितना लाइट है ये सारा का सारा इसको ट्यूब बना दो, ट्यूब के अंदर। अब देखो कह रहा है कुछ ट्यूब बल्ब है, तो ट्यूब में से कुछ ट्यूब जो है वह क्या है, बल्ब है। तो इस प्रकार से डायग्राम बना दो, और डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं। अब यहां कह रहे कुछ लाइट के बल्ब होने की संभावना है। तो बताइए तो आपको बनाना क्या है, तो आपको बनाना है कुछ लाइट बल्ब है, बस इतना बनाइए। तो कुछ लाइट बल्ब है, तो देखिए तो लाइट का डायग्राम आपका यहाँ पे और बल्ब का डायग्राम यहाँ पे। कुछ लाइट बल्ब है, तो लाइट आपका बल्ब है, लाइट आपका बल्ब है, तो लाइट और बल्ब में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन संभावना लगा है तो इसको सही कर देंगे। ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का बनाने का रूल यही है, मेरा रूल यही है। हम ऐसे ही बताते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट हर चीज बताते हैं। हम यही बताते हैं कि आप नियम के अनुसार बनाइए, और जो सही होता है उसको गलती कर दीजिए, जो गलती होता है उसको सही कर दीजिए। पानी तो थोड़ा पिला दीजिए ना। पहले का क्या हो जाएगा, गलती था तो इसको सही कर देंगे। आई 2 नंबर को हाँ कलम उठा के डायरेक्ट गलत काट दो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का यहाँ निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए 2 नंबर गलत है। क्लियर हो गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। अब बढ़ो आगे, आगे बढ़ो 186 नंबर क्वेश्चन में। 186 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परसों मेरा जन्मदिन है, ठीक है, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार है, त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। बाप रे बाप, क्वेश्चन बड़ा आपको उलझाव लग रहा होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, एगो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस प्रश्न को बनाने का। लिंक क्या है, कह रहे कि आज जो है वह क्या है, तो आज रविवार है। क्या है बाबू, आज रविवार है। आज कौन सा दिन है, रविवार है। अब यहाँ पे दे दिया कि आज रविवार है तो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि परसों मेरा जन्मदिन है, तो परसों मेरा जन्मदिन है, तो ये आज है, ये कल है और ये परसों है। परसों मेरा जन्मदिन है, तो ये जन्मदिन का दिन कौन सा होगा, तो ये रविवार है आज, तो ये सोम और ये मंगल, यहाँ का दिन हम ज्ञात कर लेंगे। ध्यान देना, फिर से करे कि परसों मेरा जन्मदिन है, तो आज रविवार है। आज रविवार है, परसों मेरा जन्मदिन है। आज रविवार है, परसों जन्मदिन है, तो आज रविवार है, तो कल सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा। अब कह रहा है कि अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, तो अगले सप्ताह उसी दिन मतलब अगले सप्ताह उसी दिन का मतलब कहिए मंगलवार को। मंगलवार को क्या है, तो मंगलवार को एक त्योहार है, ठीक है, कोई भी त्योहार होगा, होली दिवाली कुछ भी। अब कह रहे कि त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो त्योहार मंगलवार को है, तो बाद में कौन सा दिन होगा, तो बाद में दिन हो जाएगा बबुआ बुधवार। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बुधवार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ यस। आप अच्छा से बोलिए, हम सुन के ही पढ़ लेंगे। अरे जियो मेरे शेर, यही तो मोहब्बत है। आज वो फिर से तू पुराना दिन याद दिला दिया। लॉकडाउन से पहले जब हम किसी और कोचिंग में पढ़ाते थे, उस टाइम हम यहाँ नहीं थे, हम शुरुआत जहां से किए थे वहां यही हुआ था दोस्त। जब क्लास में भीड़ बढ़ने लगी तब बच्चे खिड़कियों से पढ़ने लगे, वाह, और मजा आता था। जब क्लास में भीड़ बढ़ने लगी तब बच्चों खिड़कियों से पढ़ते थे, और कुछ लोग तो कहते थे सर माइक का थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे खिड़की पर भी जगह नहीं है, तो हम रेलिंग पर से पढ़ लेंगे, खाली आपकी आवाज समझ में आनी चाहिए। चला तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आपको बिल्कुल सुनाई देगी और आप बिल्कुल पढ़िए। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 187 नंबर। 187 नंबर को ध्यान से सुनो। कह रहे कि इग्नाइट का जो संबंध कंबस्टन से है वही संबंध ट्रिगर का किससे होगा। तो ट्रिगर में बंदूक होता है, जैसे इग्नाइट होता है कंबस्टन में जैसे इग्नाइट होता है, उसी प्रकार ट्रिगर किसमें होता है, तो ट्रिगर होता है बंदूक में। ट्रिगर किसको बोलते हैं, जैसे बंदूक तुम भिड़ा कैसे अंगुली जिस पे मारता है ना, अंगुली जिस पे लगा के इसे खींचता है तो आपका फायरिंग होता है, तो उस पे जिस पे उंगली रख करके हम लोग इसे दबाते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगर। तो ट्रिगर का संबंध किससे हो जाएगा बाबू मेरे, बंदूक से। तो आंसर हो जाएगा आपका बंदूक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अब ध्यान देना 188 नंबर। यदि नेहा कहती है कि यह मेरे ससुर महेश, ससुर का नाम क्या है, ससुरा का नाम महेश है। नेहा कहती है कि यह मतलब कौन, नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। नहीं समझा तुम बात को, एकदम घुमा दिया है, तो कैसे समझेगा, ध्यान देना। कह रहा है कि यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, कहने का मतलब कि अमृता का पिता का नाम राज है और राज जो है वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र हैं। पढ़ो फिर से। कर यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, मतलब अमृता के पिता राज हैं, तो यहां पे हम देखो डायग्राम में बना देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में शायद उलझ जाइएगा। अमृता के पिता का नाम क्या है, राज है। देखो धीरे धीरे तोड़ते हैं इसको। कह रहे कि अमृता के पिता राज हैं। अमृता के पिता कौन है, अमृता के पिता राज हैं। और फिर कह रही है नेहा कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, तो मेरे ससुर यहां पे कौन है, यहां पे है आपकी नेहा, यहां पे है नेहा। तो नेहा कहती है कि मेरे ससुर, तो ससुर का नाम क्या है, मेरे ससुर महेश, मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। मतलब मेरे ससुर जी का नाम महेश है और महेश का एकमात्र पुत्र राज जो है वही अमृता का पिता है। तो बिंदु बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो अमृता की बहन है, तो अमृता की बहन का नाम क्या है, बिंदु। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, इसकी बहन है, तो यहां माइनस हो जाएगी, ये अमृता भी तो लड़की है। कह रहे कि यदि बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है, मतलब बिंदु में क्या लगा है, तो बिंदु का महेश से क्या संबंध है। अब आप रिलेशन जोड़ बाबू, इसके ससुर का एकमात्र पुत्र, ये लड़की है, इस लड़की का ससुर का
एकमात्र पुत्र इसका कौन लग जाएगा? पति लग जाएगा। तो बताओ, इसके पिताजी हैं तो इसके भी पिताजी होंगे, पिताजी इसके पुत्र हैं, मतलब इसके ये पिताजी हैं, तो बताओ इसका ये कौन लगेगा? दादा। लेकिन इसके बारे में, महेश के बारे में नहीं बताना है, बताना बिंदु के बारे में है। तो बिंदु दादा की कौन लग गई? पोती लग गई। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चला, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पोती, पोती, यस 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 यस। यार जितना अच्छा से हम समझाते हैं उससे जल्दी आप लोग बना लेते हैं, और अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग समझ गए होंगे। अब यहां देखना ध्यान से, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कह रहे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 189। देखो क्वेश्चन नंबर 189 को समझना। कह रहा है कि 8 मित्र है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेज कैसा है बाबू? तो कहिएगा कि सर मेज है वृत्ताकार, ये मेज है, ये केंद्र है। तो मेज के केंद्र की ओर चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। कितना लोग हैं? 8। तो जल्दी जल्दी 8 लोग का बैठने का स्थान बना ले चला, और पढ़ना स्टार्ट करो, बैठाना स्टार्ट करो। करा लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे करे कि सी ई के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ई के बाएं तीसरे स्थान पे, तो ई को यहां बैठा देंगे, बाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, 1 2 3 नंबर पे सी आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि सी ई के बाएं तीसरे स्थान पे, ई को यहां बैठाइएगा, चाहे जहां मन करे वहां बैठाइए, मगर ई का चेहरा ऊपर की तरफ है तो बायां इधर होगा, सी को 3 नंबर पे ले जाएंगे। अब कह रहा है आगे, ए और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ए और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि ए और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, लेकिन कहां पे बैठे हैं ये पता नहीं है। आगे कह रहा है कि ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए और जी में से ए यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, सी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ए और सी में से कोई भी आदमी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए यहां नहीं होगा, सी यहां नहीं होगा। तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, ए को हम यहां कर देंगे और सी को यहां कर देंगे, सॉरी सी को नहीं, जी को यहां कर देंगे। तो ए और जी के बीच में हो जाएगा 2 लड़का। क्वेश्चन में कहा कि ए और जी के बीच केवल 2 लोग बैठते हैं, तो ए और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठ गए। आगे कह रहा है कि ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ए और जी में से कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम अपने मन से ए को यहां बैठा दिए तो जी यहां आ गया, या जी को यहां बैठा देते तो ए यहां आ जाता, क्योंकि बाकी जगह तो नहीं बैठा सकते, इसलिए कि अगर हम जी को यहां बैठा देंगे तो फिर ए यहां नहीं बैठेगा। अब बात ये फिक्स है कि ए यहां होगा, जी यहां होगा, चाहे जी यहां और ए यहां हो सकता है, लेकिन होगा दोनों यही जगह। तो हम अभी रख के देखते हैं, आगे नहीं होगा तो चेंज कर दिया जाएगा। अब सुनो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एच एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे, एच जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे। तो एफ का पता रहता तब ना हम एच को दाएं से दूसरे स्थान पे बैठाते, मगर एफ का पता नहीं है। आगे कह रहा है कि एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो एफ यहां भी हो सकता है या एफ यहां भी हो सकता है। तो हम एफ को यहां रख के देखते हैं कि एच एफ के दाएं दूसरे स्थान पे जा रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां कह रहा है कि एच जो है एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तो दायां एफ का किधर होगा? इधर ना। तो 1 और 2 यहां पे चल जाएंगे लेके किसको? एच को। तो एच एफ के दाएं 2 नंबर पे बैठ गया। अब आगे कह रहा है कि ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो ए बैठा है, कह रहा है कि ए बैठा है बाबू, ए बैठा है सी के बाएं से तीसरे स्थान पे। तो सी तो यहां है, और सी के बाएं 3 स्थान पे ए को बैठाना है, तो सी का बायां इधर होगा, और 3 स्थान पे 1 2 3 स्थान पे यानी यहां पे ए को बैठाना होगा, जबकि हम यहां पे जी को बैठा दिए हैं। इसके मतलब कि ए यहां नहीं होगा और जी यहां नहीं होगा, जी को यहां करना पड़ेगा और ए को यहां करना पड़ेगा। अब देखो बात आगे समझ में, हम गलत बैठाए थे तो खुद सही हो गया। अब देखो कह रहा है कि डी और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे कह रहा है कि ए सी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, डी और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी और बी अब कह रहा है कि ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे कह रहा है कि डी और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी और ई को अगल बगल नहीं बैठाना है। तो ऐसा करते हैं, हम डी को यहां बैठा देते हैं, ई को
बी को ना, डी और बी, तो बी को यहां बैठा देते हैं। कह रहा है डी और बी, यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डी और बी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी को यहां बैठा दिए, बी को यहां बैठा दिए। आगे कह रहा है कि डी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। डी जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो एफ यहां है, एफ के बाएं, तो एफ के बाएं इधर आएंगे, 1 2 3 नंबर पे डी बैठा है। अगर आप बी को यहां बैठा देते, डी को यहां बैठा देते तो भी गलती हो जाता, यहां बी को बैठा दिए। तो देखो सारा का सारा तो बैठ गया। अब क्वेश्चन बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। अच्छा, बी के बाईं ओर एकदम बगल में, तो बी तो बाबू यहां है, अब बी का बायां एकदम बगल में कौन है, एच है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ, सी तो सब बता रहे हैं। हाँ राहुल कुमार, आपका कमेंट आ रहा है, समझ गए। चलो तो अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अरे ससुरा, अरे तरीका, इतना बड़का को क्वेश्चन बनाया, एगो क्वेश्चन दिया हो, तरीका ये तो बेइंसाफी हो गया। इतना बड़का प्रश्न बना और क्वेश्चन दिया है एगो। खैर क्या करोगे, राम पड़लन कुकुर के खा ले, खींच खाच के ले गया खा ले। अब देखो, अब क्या आ गया, अब चला आ गया आपका इनइक्वालिटी। और हम जानते हैं इनइक्वालिटी आप लोग को कल खूब अच्छे से बताए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो रहा था, तो आज हम इनइक्वालिटी का जो समस्या है ना चला, उसका समाधान कर देते हैं। आज सुनो ध्यान से, हमें वो कहानी सुनाते हैं 2 मिनट का। इनइक्वालिटी का प्रश्न बनाने के लिए वो कहानी सुनो ध्यान से। कहेगा सर कहानी कैसा है भाई, तो कहानी है 3 भाइयों का। 3 भाई में कौन कौन सा, तो एगो बड़ा भाई का कहानी है, एगो बड़ा भाई है, एगो मंझला भाई है, मंझला भाई और एगो है छोटा भाई। कौन कौन सा है, बड़ा भाई, मंझला भाई, छोटा भाई। ये कहानी है कितने भाइयों की, 3 भाइयों की। तो इसको हम हटा देते हैं, बस लिख दिए। अब सुनो ध्यान से, कहानी है कितने भाइयों को, 3 भाइयों को। ऐसे 3 भाई, कैसे 3 भाई, ऐसे 3 भाई जिनके अंदर इतना मोहब्बत, इतना प्यार रहता है कि बचपन में वो साथ खेलते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, मतलब सब काम उनका साथ साथ होता है। बहुत ही गहरा संबंध रहता है तीनों के बीच। लेकिन अफसोस की बात चला ये होती है कि तीनों भाइयों में बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन बीच वाला भाई जो था, मंझला भाई था, वो थोड़ा सा दिमाग से पागल था। अब पागल होने की वजह से देखो हुआ क्या कि धीरे धीरे तीनों बड़े हो गए, जवान हो गए। तो आप एक बात जान जाइए, जिंदगी में कुछ करिए अथवा नहीं करिए, अगर आप जवान हो जाइएगा ना तो आपकी शादी जरूर होने लगती है। चाहे आप अपने मन से करिए या घर वाले के मन से करिए, लेकिन शादी करना पड़ेगा। तो शादी हो गया बाबू, शादी किसका हुआ, बड़ा वाला का शादी हो गया। बड़ा वाला के बाद फिर एक दिन अगुआ आया, बड़ा वाला का शादी हो गया, बड़ी वाली की पत्नी घर में आ गई। अब दोनों लोग अच्छे से, सब लोग अच्छे से रह रहे थे। बड़ा भाई, बड़ी भाभी, पगला भी रहता था, छोटका देवर भी रहता था। लेकिन फिर एगो अगुआ आया, तो इस बार शादी हो गया छोटका भाई का। पगला भाई का शादी नहीं हुआ, कहीं को तो पागल था ना, छोटका का शादी हुआ। ध्यान से सुनिएगा, शादी किसका हो गया, छोटका का। जब शादी छोटका का हो गया, उसकी भी पत्नी जब घर में आ गई, तो दोनों में एक दिन मारा मारी हो गया। किसमें किसमें, बड़का भाई की पत्नी और छोटका भाई की पत्नी में मारा मारी हुआ। एक दिन मारा मारी हुआ, झगड़ा हो गया, तो दोनों ने फैसला किया कि घर का बंटवारा कर लेना है। तो घर का बंटवारा देखो कैसे होने लगा, यही बात को हम कल समझा रहे थे। ये घर का बंटवारा जब होने लगा, तो बड़ा भाई बोला कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे। बड़ा भाई बोला कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे, तो यहाँ पे बड़ा भाई रहने लगा। तो बड़ा भाई जब ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा, तो बड़ी भाभी उसके साथ है ना रहेगी। तो बड़ा भाई ऊपर वाले फ्लोर में रहने लगा, बड़ी भाभी यहाँ रहने लगी, ठीक है। तो छोटा वाला भाई बोला कि ठीक है, हम नीचे वाले फ्लोर पे रहेंगे। छोटा भाई कहाँ रहने लगा बाबू, छोटा भाई नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ रहने लगा। अब बगल में कौन रहने लगी, बगल में रहने लगी छोटी भाभी। बगल में कौन रहने लगी, छोटी भाभी। तो ऊपर में बड़ा भाई, बड़ी भाभी, और नीचे में छोटा भाई, छोटी भाभी। अब बच गया कौन, पगला बच गया। तो पगला बोला ना कि हम बीच में रह लेंगे, तो पगला यहाँ बीच में रहने लगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर सारा प्रश्न बन जाएगा। अब बड़ा भाई के जगह बड़ा वाला सिंबल को रख दीजिएगा, बड़ी भाभी की जगह बड़ा बराबर को, छोटा भाई के जगह छोटा वाला सिंबल को, और छोटी भाभी के जगह छोटा बराबर को, अब पगला के जगह बराबर को रख दीजिएगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर सारा प्रश्न बना दीजिए। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। आप कहानी समझ गए तो एक बात और समझ लीजिए, ये बड़ा भाई है, ये बड़ी भाभी, ये पगला, ये छोटा भाई, ये छोटी भाभी, ये पगला। अब देखिए, ये पगला का संबंध ना ये बड़को भाई से बढ़िया था और बड़कियों भाभी से बढ़िया था। इसका तीनों का रिलेशन आपस में बढ़िया था। और पगला का संबंध छोटकों से बढ़िया था, छोटकियों भाभी से था। तो पगला का संबंध और छोटा भाई छोटी भाभी का तीनों का संबंध आपस में बढ़िया था। लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई का रिलेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि घर का बंटवारा कर लिया था। बड़ी भाभी छोटी भाभी में रिलेशन नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि यही मेन फसाद की जड़ थी, यही झगड़ा करवाई थी। लेकिन बड़ा भाई बड़ी भाभी में रिलेशन बनेगा, छोटा भाई छोटी भाभी में रिलेशन बनेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, अब करना कुछ नहीं है। अब एक बात खाली आप समझ लो कि जब बड़ा भाई बड़ी भाभी पगला में रिलेशन बनेगा, छोटा भाई छोटी भाई पगला में रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले डिसीजन लेगा बड़ा भाई। क्यों? क्योंकि घर का मालिक है। अगर ये नहीं रहेगा, ये दोनों रहेगा, तो बड़ी भाभी डिसीजन लेगी, ये भी नहीं रहेगा तो ये डिसीजन लेगा। सेम उसी प्रकार नीचे अगर ये तीनों में रिलेशन बना तो सबसे पहले छोटा भाई डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया है। अगर छोटा भाई नहीं रहा, पगला और बड़ी छोटी भाभी रही, तो छोटी भाभी डिसीजन लेगी। ये दोनों नहीं रहेगा तभी डिसीजन लेगा। अगर ये बात को आप अच्छे से समझ गए तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं समझे चला तो आप फिर जैसे पहले पढ़ रहे थे, तुलना कर करके बना रहे थे, वैसे भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे पी और क्यू दिया है, यहाँ पे क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ बीच में सिंबल का दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, तो कह रहा है कि सी पी कॉपीराइट, सी नहीं है कॉपीराइट है, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है, अर्थ मतलब है कि पी क्यू से बड़ा नहीं है। अब आप ही सोचिए, कोई आपसे बड़ा नहीं है, कोई आपसे बड़ा नहीं है, कोई आपसे बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो छोटा बराबर मतलब छोटी भाभी, क्योंकि छोटी भाभी ना छोटका के बराबर थी, तो छोटा बराबर वाले सिंबल के जगह पे किसको रख दीजिएगा? कॉपीराइट को रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही बराबर है। कह रहा है कि बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या है? छोटा है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो छोटा है। यानी छोटा भाई के जगह पे किसको रखना है? तो छोटा भाई के जगह पे किसको रख दीजिएगा? तो यहाँ पे रख दीजिएगा उस सिंबल को, हैज वाला को। अब देखिएगा पी एट दी रेट, यहाँ पे एट दी रेट है, पी एट दी रेट क्यू का मतलब है, अर्थ है कि पी क्यू से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। अब बताओ, कोई आपसे बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा बाबू? तो कहिएगा सर बराबर होगा। बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो बराबर के जगह पे किसको रखिएगा? एट दी रेट को रख दीजिए। अब देखिए पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू से न तो छोटा है न तो छोटा है और न ही बराबर है। तो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो बड़ा के जगह पे किसको रखिएगा? तो बड़ा के जगह पे आप रख दीजिएगा किसको? एंड को। सॉरी गलती बन गया, बड़ा के जगह पे किसको रखिएगा? एंड को। तो बड़ा के जगह पे आप रख दीजिए किसको बाबू? एंड को। एंड यहाँ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे पी डॉलर क्यू का अर्थ है, ये डॉलर है, छोटा नहीं है, अर्थ है छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा बराबर। तो बड़ा बराबर यानी बड़की भौजी के जगह पे किसको रख दीजिएगा? डॉलर को। तो यहाँ रख दीजिए आप किसको? डॉलर को। समझ गए? यहाँ पे एंड है, यहाँ पे डॉलर को रख दीजिए। अरे एंड है, हमसे बार बार गलती बनता है। एंड कैसे बनेगा? एंड ऐसे, तो देखो एंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने बता दिया किसमें किसमें रिलेशन बनेगा, किसमें किसमें नहीं बनेगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अरे क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो यही है। यहाँ देखो, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं दिया है, अगला में क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्वेश्चन 190 नंबर, 190 नंबर में हम क्या करते हैं? फिर डायग्राम को यहाँ बना दें, डायग्राम को यहाँ बना दे, देख देख के। डायग्राम में क्या था? कॉपीराइट हैज एट द रेट डॉलर एंड, कॉपीराइट हैज एट द रेट डॉलर एंड, कॉपीराइट हैज एट द रेट, कॉपीराइट यहाँ है, हैज यहाँ है, एट द रेट यहाँ है, डॉलर यहाँ है, और आपका एंड यहाँ है। रिलेशन किसमें किसमें बनेगा पता चल ही गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे निष्कर्ष को बनाने से पहले आप कथन को देखना। कथन में दिया हुआ है ए एंड एन कोमा एस डॉलर एन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि कोमा के पहले और कोमा के बाद में जब से लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा तब से आपका स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा। कहेगा सर इसको सही कैसे करेंगे? तो इस एन को इधर कर दीजिए, उस एस को उधर कर दीजिए, डॉलर के जगह पे यहाँ पे बीच में कॉपीराइट को कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए आप क्या करिएगा, जब स्टेटमेंट गलत दिया रहेगा तो आप बदल दीजिएगा अल्फाबेट को, एन को इधर कर दीजिए और एस को उधर कर दीजिए, और डॉलर के जगह पे आप किसको कर दीजिए? कॉपीराइट को कर दीजिए। देखिए सब कुछ सही हो गया। कॉमा के पहले एन, बाद में एन, कॉमा के पहले एस, बाद में कॉमा के पहले डब्ल्यू, बाद में डब्ल्यू। अब कहिएगा सर इसको बना देना है, तो देखिए सर कैसे बनाइएगा। यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है आर डॉलर ए, तो आर देखो कहाँ है? यहाँ पे, और ए देखो कहाँ है? यहाँ पे। जब आप आर से ए के तरफ आइएगा तो बीच में सिंबल कई गो मिलेगा? तो बीच में सिंबल मिलेगा 3 गो, कॉपीराइट एंड 2 ही गो मिला, कॉपीराइट कॉपीराइट 2 गो, कॉपीराइट एंड 2 गो एंड। तो देखिए कॉपीराइट एंड में रिलेशन बनेगा, तो कॉपीराइट यहाँ है, एंड यहाँ है, रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट गलत। समझ गए? अब देखिए आगे, यहाँ पे एस
एंड आर है, तो एस एंड आर, तो देखो एस यहाँ है, आर यहाँ है, जब हम एस से आर तक जाएंगे फिर कॉपीराइट एंड आएगा, फिर कॉपीराइट एंड में रिलेशन नहीं बनेगा, फिर ये खत्म हो गया, ये भी कट गया। अब देखो आगे समझो, यहाँ पे एस एंड ए है, तो एस एंड ए है, तो एस से जाएंगे एंड के तरफ, तो फिर कॉपीराइट एंड, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा, फिर गलती। यहाँ पे देखिए डब्लू से ए तक है, तो डब्लू से है आपका ए तक, तो फिर वही सिंबल मिला एंड और कॉपीराइट, फिर एंड कॉपीराइट में रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो आंसर देखो एस ए एस आर ए डब्ल्यू ए आर, इसमें आंसर बन जाएगा कोई सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, चला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई सत्य नहीं है। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए 191 नंबर, 191 नंबर में क्या कह रहा है, कथन को पहले चेक करो, कथन में कॉमा के पहले बाद में सब जगह लेटर का रिपीटेशन है, तो बिल्कुल सही है। अब देखो डी से ए तक जाओ, तो डी से चल करके जब ए तक जाइएगा तो बीच में देखिए सिंबल कई मिलेगा, हैज कॉपीराइट एट द रेट, हैज, तो हैज तो एक ही हैज हुआ ना, कॉपीराइट एट द रेट, तो हैज कॉपीराइट एट द रेट, तो हैज यहाँ है, कॉपीराइट यहाँ, एट द रेट यहाँ है, क्या ये तीनों में रिलेशन बनेगा, कहिएगा हाँ सर बनेगा। तो बनेगा तो डिसीजन सबसे पहले कौन लेगा, तो सबसे पहले डिसीजन लेगा हैज, और यहाँ पे हैज है यानी ये सही है। अब देखो 2 नंबर, सी से चल जाओ डी के तरफ, तो सी देखो कहाँ है, डी कहाँ है, तो सी से डी के तरफ उल्टा आ रहे हो, तो उल्टा आइएगा तो क्या करना है, ये बात मैं आपको बताया था। तो देखिए उल्टा आइएगा तो क्या करना है, एट द रेट कॉपीराइट हैज, ये तीनों में रिलेशन बनेगा, डिसीजन कौन लेगा, हैज, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है तो हैज के उल्टा में एंड को कर दीजिएगा, तो हैज डिसीजन लेता हैज, ये तीनों में रिलेशन बना, ये तीनों में रिलेशन बना तो डिसीजन लेता हैज, लेकिन उल्टा होने की वजह से अब किसको लेना पड़ेगा, एंड को, जबकि यहाँ पे एंड नहीं है, इसके वजह से यह गलत हो गया। ध्यान में बात यही रखिएगा कि जो यहाँ डिसीजन लेगा वो वहां भी लेगा, तभी जाके सही होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा। अब देखो 3 नंबर में ए से चल के ई तक जाओ, तो ए से चल के चला, जब ई तक जाइएगा तो ए यहाँ है, ई यहाँ है, जब ए से चल के ई तक जाइएगा तो फिर सिंबल कौन कौन सा मिलेगा, 3 गो, हैज एट द रेट और कॉपीराइट, तो हैज एट द रेट कॉपीराइट में फिर रिलेशन बनेगा, फिर डिसीजन लेगा हैज, लेकिन उल्टा है तो हैज का उल्टा कौन हो जाएगा, एंड, यहाँ है तो ये सही हो गया। अब देखो 4 नंबर टी से ए तक, तो तुम चले जाओ, चला टी से ए तक, टी से ए तक जाइएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो देखो कई गो सिंबल, तो हैज एट द रेट, अब देखो हैज एट द रेट 2 गो सिंबल में रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जब रिलेशन बनेगा तो डिसीजन कौन लेगा, हैज, और फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो बैक करने की जरूरत नहीं है, हैज लेगा और वहां भी हैज ही होना चाहिए, तो हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 सत्य है, तो 1, 3 और 4 सत्य, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर को समझो। अब 192 नंबर को समझना है, लेकिन फिर यहाँ से देखो चला गया, तो इसको फिर हम बना देते हैं। यहाँ पे था कॉपीराइट, यहाँ पे था हैज, यहाँ पे था एट द रेट, यहाँ पे था डॉलर, और यहाँ पे था कौन सा चला, एंड, यही था। अब चलो पढ़ो अब ध्यान से, यहाँ देखो कथन है, कोमा के पहले एस, बाद में एस, कोमा के पहले बी, बाद में पी, कोमा के पहले आई, बाद में आई, ये आई है, पी नहीं है, यहाँ सुधार लो, ये आई है, पी नहीं है, आई। अब देखो बना दो निष्कर्ष नंबर 1, पी से डी तक, तो चले जाओ बाबू पी से डी तक, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, ध्यान रखना, कॉपीराइट एंड, कॉपीराइट एंड में रिलेशन नहीं बनेगा, गलती। अब देखो फिर से पी से टी तक, पी से जाओगे टी तक, तो पी यहाँ है, टी यहाँ है, पी से टी तक जाओगे तो डॉलर और एट द रेट, देखो डॉलर एट द रेट में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिसीजन कौन लेगा, डॉलर, यहाँ ले रहा है तो सही है। अब देखो टी से एस तक, तो यहाँ देखो टी है और यहाँ पे एस है, तो टी से एस तक आएंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, और सिंबल क्या आएगा, एट द रेट डॉलर एंड, तो एट द रेट डॉलर एंड, तीनों में रिलेशन बनेगा, यहाँ बनेगा, तीनों में रिलेशन बनेगा तो डिसीजन कौन लेगा, एंड, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो एंड के उल्टा हैज को लेना पड़ेगा, हैज ले रहा है, अब ये सही है। अब देखो आई से डी तक, तो आई यहाँ है, डी यहाँ है, रिवर्स डायरेक्शन, आई से डी तक जाएंगे तो डॉलर एंड कॉपीराइट, तो डॉलर एंड कॉपीराइट, डॉलर यहाँ है, एंड यहाँ है, कॉपीराइट यहाँ है, डॉलर एंड में तो बनता, लेकिन कॉपीराइट आया, रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। तो आंसर कौन होगा, 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, आई से डी, ये गलत है तो ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे सुधार लो, गलती है, 2 और 3 सही है, यहाँ पे आप 2 कर लो,
2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए कर लो। 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए कर लेना। यहाँ पे 192 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही है। पी से डी तक गए तो ये गलती हो गया ना, हाँ पी से टी तक गए तो पी से टी तक गए $@ सही है। टी से एस तक गए तो टी से गए एस तक एंड $@ रिलेशन बना, एंड डिसीजन लिया लेकिन उल्टा था तो उल्टा हैज लिया, ये भी ठीक है। आई से डी तक तो रिलेशन नहीं बना, गलती, ठीक है। 2 और 3 सत्य है, ठीक है, ए मान लीजिएगा आंसर ए। अब चलो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो अब बना दो निष्कर्ष नंबर 1, ए से यू तक। तो अब चले जाओ, चला ए से यू तक। तो जब ए से यू तक जाइएगा तो देखिए सिंबल कएगो $@ तो दुइये को मिला $@ में रिलेशन बनेगा, डिसीजन कौन लेगा, डॉलर, और डॉलर का अपोजिट कौन हो जाएगा, कॉपीराइट। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो आगे 2 नंबर एन से आर तक। तो एन से आर तक देखो, एन से चले जाओ आर तक, जब एन से आर तक जाओगे तो $, एंड, तो $, दो को तो एक ही डॉलर हुआ, एंड हुआ, तो डॉलर एंड में रिलेशन बनेगा, तो डॉलर यहाँ एंड यहाँ रिलेशन बनेगा। डिसीजन कौन लेगा, डॉलर, रिवर्स डायरेक्शन है तो डॉलर रहेगा यहाँ पे, सॉरी एंड, तो एंड है तो सही है। देखो एन से आर तक गए तो डॉलर और डॉलर एंड में रिलेशन बनेगा, एंड डिसीजन लेगा, है तो ठीक है। अब देखो आर से यू तक, तो यहाँ आर है यहाँ यू है। जब हम आर से चल के जाएंगे यू तक तो बीच में सिंबल आएगा एंड $@, तो एंड $@, तीनों में रिलेशन बनेगा, डिसीजन लेगा एंड, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो एंड के उल्टा हैज, तो हैज नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अब देखो यू से ए तक, तो यू से चल करके हम जाएंगे ए तक, तो बीच में सिंबल आएगा कएगो, 2 को, $@ में रिलेशन बनेगा, आगे जा रहे डॉलर, डिसीजन लेगा, नहीं ले रहा है, ये गलत है। तो आंसर कौन सा होगा, चला, तो आंसर होगा आपका AU तो 2 नंबर सही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 1 और 4 में आइदर और का कंडीशन है। आइदर और का कंडीशन कैसे है, AU यहाँ पे है, AU यहाँ पे है, तो AU एलिमेंट सेम है, और दोनों का गलत है, और दोनों का बीच के सिंबल में से देख लो, एक सिंबल $@ के जगह का है, माने बीच वाले बराबर वाला जगह का है, तो 2 सही है। और 1 और 3 में आइदर, 1 और 4 में आइदर और का कंडीशन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि केवल 2 तथा या तो 1 या 4 सत्य है। समझ गए। तो बहुत देर से बक मैं कर रहा हूं, सभी लोगों को समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अब आगे बढ़ जाते हैं तो आ गया क्वेश्चन नंबर 194। अब 194 नंबर देखो, 194 नंबर में कह रहा है कि इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ। इमरान का जन्म कब हुआ, 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ? अच्छा, तारीखें पूछ रहा है डायरेक्ट। तो देखो 9 जनवरी बनाना कैसे है बाबू, 9 जनवरी 2015 को जन्म हुआ है इमरान का, इरफान का जन्म हुआ है 549 दिन बाद। तो 9 जनवरी 2015 में आप जोड़ दीजिएगा कितना, 549 दिन जोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। जोड़ने तो आपको आएगा ही, आंसर आ जाएगा 11 जुलाई 2016। आप मिला लीजिएगा जोड़ करके। सब लड़का यस सर कमेंट कर रहा है, मतलब सीख गया। और 194 नंबर आपको जोड़ना है, 549 दिन 11 जुलाई 2016 आ जाएगा। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मैं बता दिया, आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रहने दीजिए, 195 से आगे कल बढ़ा जाएगा, कल देखा जाएगा 195 से 200 तक, ठीक है, नहीं 195 से 220 तक। आज का मैं 5 क्वेश्चन को काट देता हूं क्योंकि आज समय हो गया और इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लग गया, उधर कुछ प्रॉब्लम आ गया, नेट प्रॉब्लम आ गया, धुरीना का प्रॉब्लम आ गया, तो आज यहीं तक रखेंगे। कल ये 195 से लेके 100 आगे 195 से लेके, जैसे देखिए यहाँ पे 195, उसके बाद 96, 97, 98, 99 और 200, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगा। आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, आज यहीं तक रखता हूँ। इसके आगे मैं 195 से कल स्टार्ट करूंगा। आज यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।